एक सूफी फकीर एक पेड़ के नीचे मस्ती में बैठा रहता था, ध्यान में मग्न रहता था। अक्सर वह एक लकड़ीहारे को अपने पास से गुजरते हुए देखता है। लकड़ीहारा हर रोज लकड़ी काटने जाता था। लकड़ीहारा हर रोज लकड़ी काटने जाता, जंगल से थोड़ी सी लकड़ी काटता, गठरी बनाता, सर पर रखता और लौट जाता था। एक दिन फकीर ने उस लकड़ीहारे को पास बुलाया और बोला, तुम जो रोज रोज लकड़ी काटते रहते हो, हर रोज जो थोड़ी सी लकड़ी काटते हो, कब तक लकड़ियां काटते रहोगे? तुम्हारी जिंदगी तो ऐसे ही गुजर जाएगी। थोड़ा आगे जाकर क्यों नहीं देखते? हर रोज एक ही जगह से लकड़ी काटते हो, थोड़ा सा आगे बढ़ के देखो, आगे चंदन की लकड़ी मिलेगी। लकड़ीहारा चंदन के बारे में नहीं जानता था, उसे चंदन की पहचान नहीं थी। उस फकीर ने बतलाया, चंदन के रंग को, उसकी सुगंध को, उसकी पहचान बताई। लकड़ीहारे को ने उसे उस फकीर की बातों पर बहुत ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन सोचा कि एक बार आजमाने में क्या दिक्कत है। वैसे वो अक्सर ये सोचा करता था, मेरे दादे परदादे हमेशा से ही काम करते आए हैं, जंगल के बारे में मुझसे ज़्यादा ये फकीर क्या जानने के। लेकिन सोचा कि आजमाने में कोई परेशानी तो है नहीं। तो एक दिन वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया। आगे गया तो उसे चंदन की लकड़ी मिली। उसने कुछ काटा, काट कर घर लाया। अब उसे हर रोज चंदन की लकड़ी काटने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक बार काट के लाया तो 10 दिन तक चलता था आराम से काम उसका, चंदन की लकड़ियों को बेच करके। और हर 10 दिन के बाद वो जंगल जाता, फिर चंदन की लकड़ियां काटता। एक दिन फिर फकीर ने उसको टोका, तुम्हें बुद्धि नाम की कोई चीज है कि नहीं? कुछ सोचते नहीं हो? मैंने बतलाया चंदन की लकड़ी, तो फिर चंदन की लकड़ी पर लग गया। थोड़ा सा आगे बढ़ के देखो, कुछ अपना भी ध्यान लगाओ, कुछ अपने में जिज्ञासा पैदा करो। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो तुम्हें चांदी का खदान मिलेगा, और जब उस चांदी के खदान को लाओगे तो कुछ दिनों तक तुमको फिर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उस लकड़ीहारे को थोड़ा सा उस फकीर पर विश्वास सा होने लगा। वह आगे बढ़कर देखा तो वाकई चंदन का ये चांदी का खदान मिला। उसने थोड़ा सा चांदी इकट्ठा किया और घर वापस आ गया। अब उसे 6 महीने तक काम करने की जरूरत नहीं थी। 6 महीने के बाद जब फिर वो जंगल की तरफ जाने लगा, उस खदान की तरफ जाने लगा, तो फकीर ने फिर टोका, तुम्हें थोड़ा भी अकल नहीं है, थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, थोड़ा भी विवेक बुद्धि नहीं है। अरे थोड़ा सा आगे बढ़ के देखो, उस चांदी के खदान के आगे सोने की खदान भी है। अब इस फकीर पर, उस लकड़ीहारे को तो पूरा विश्वास हो चुका था। वो आगे गया। आगे जाने के बाद उसे वाकई सच में सोने का खदान मिला। उसने कुछ सोना एकत्रित किया और घर चलाया। मन ही मन उसने फकीर का धन्यवाद भी किया और आने लगा। अब उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। ऐसे ही करते 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष के बाद फिर लकड़ीहारा उसी रास्ते से सोने की खदान की तरफ बढ़ने लगा। तो फकीर के पास से जब गुजरा तो फकीर ने टोका, तुम्हें अभी तक कोई अकल नहीं आई, तो अभी तक सोने की खदान पर ही अटके हुए हो। अरे थोड़ा आगे बढ़ के देखो, आगे हीरे की खदान है। यह सुनकर लकड़ीहारा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और आगे चला गया। आगे जाने के बाद में बढ़ा तो देखा कि वाकई हीरे की खदान है। उसने बहुत सारा हीरा एकत्रित किया
और वापस लौट गया। लौटने के बाद कुछ वर्ष बीत गए। उसने आलीशान महल बनाया, गाड़ियां खरीदी, ऐशो आराम का सारा सामान खरीद लिया। अब उससे कुछ करने की जरूरत थी नहीं। एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते वो फकीर के पास पहुंचा। फकीर के बगल से गुजरा तो फकीर ने फिर टोका, तुम्हें अभी भी कोई अकल नहीं आई। उस आदमी ने कहा, उस लकड़ीहारे ने कहा कि अब हमें किसी चीज की जरूरत है नहीं। मेरे पास महल बन गया है, ढेर सारी दौलत जमा हो गई है, गाड़ी घोड़ा है, हर सुख सुविधा है, हर विलासता का साधन है मेरे पास। कहा कि थोड़ा सा आगे बढ़कर तो देखो। उसने कहा कि अब हीरे से बढ़कर क्या चीज होगा। फकीर ने कहा कि हीरे के आगे मैं हूं। तुमने कभी सोचा नहीं कि मैं जो इस चंदन की लकड़ी, चांदी का खदान, सोने का खदान, हीरे का खदान जानता हूं, फिर भी यहां शांत बैठा हुआ हूं। तुम्हारे मन में कभी ख्याल नहीं आया? इन सब के आगे ध्यान है और ध्यान में मैं बैठा हूं। वो लकड़ीहारा उस फकीर के चरणों में गिर गया और कहा कि असली बात तो आपने अब बताई है।